तो ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज 7.3। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बाकी क्वेश्चन जैसे बनाए हो उसी तरीके से है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स, कितना वर्ड बनाओगे विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन तुम्हारे पास इक्वेशन एक वर्ड है, कितना तुम वर्ड बनाओगे इसके अल्फ़ाबेट को इधर उधर करते हुए। कह रहा है ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब यूज करना है आपको ईच लेटर को एग्जैक्टली वन। सुनो कह क्या रहा है, ये तुम्हारा है इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन है ना वर्ड। इस वर्ड में टोटल कितना है बताओ, टोटल लेटर, टोटल लेटर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल लेटर आपके पास 8 है, टोटल लेटर 8 है। और अब सुनिए, आपको चाहिए क्या, विथ मीनिंग या विदाउट मीनिंग आपको वर्ड्स बनाना है सबको मिलाकर। ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, यही ना, तुरंत लिख देंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या कीजिएगा, सुनो ये जो है, अच्छा इसमें कोई वर्ड ऐसा है, कोई अल्फ़ाबेट जो 2 बार आ रहा है, सब एक बार है, सब एक ही बार है, तब तो आसानी से फैक्टोरियल जितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 आंसर। क्या इसमें तो कोई दम ही नहीं है, फैक्टोरियल 8 कर लो, गुना मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आता है फैक्टोरियल 8 का। ठीक है ना, कुछ है ही नहीं तो सीधे लिख सकते हो। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तब तो पूरे को बनाना है ना, 8P8 ऐसे भी लिखते हैं, अगर हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिखते हैं तो आप लिखोगे फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 8, दिस इज फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 होता है 1, यानी फैक्टोरियल 8। अब 8 को तुम देखोगे 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो रहा है, जल्दी अपने मोबाइल पर करके देखो फटाफट कितना आता है, कितना देखो, इतना 4320 आ गया ना। ये तो मल्टीप्लाई सिंपल कर लेंगे। चलो आगे देखो, ये तो बहुत आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। अगर हम बॉक्स वाला भी बताते मेथड को, यानी 8 बॉक्स आप बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स, तो 8 को यूज करना है तो फैक्टोरियल 8 टाइम, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ो, ये बहुत आसान था। आगे देखो आगे देखो, यहां देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। आपको लेना है, आपको वर्ड कौन सा लेना है, सॉल्यूशन देखिए, आपको वर्ड लेना है मंडे, MONDAY। ये मंडे है ना, इसमें कोई रिपीट भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसमें भी रिपीटेशन नॉट अलाउड। अच्छा सुनो क्या कह रहा है, नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब केस हो गया, केस कैसा है, केस कैसा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या कह रहा है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, इसमें से 4 ही लेटर लेना है। टोटल लेटर तुम्हारे पास कितना है, देखो टोटल लेटर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 है। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, देन द रिक्वायर्ड नंबर
ऑफ अरेंजमेंट। देखो कितना हो जाएगा, तब तो टोटल NPR लिखते हैं ना, टोटल आपके पास 6 है, तो आप कहिएगा 6P, 4 का यूज करना है, 4 लेटर सर यूज, 4 ही लेटर यूज करना है ना, 6P4 एकदम आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, आंसर बोल दो फटाक से, ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, दिस इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब तो तुमको पता है 6 को लिख सकते हैं 6, 5, 4, 3 और फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, इसको कैंसिल कर दो, बच गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बराबर बताओ 6 5 जा 30 और ये हो गया 12, 360। सही है, आसान। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। अच्छा उसका लिया था ना स्क्रीनशॉट पहले वाले का, हाँ देखो, तो ये हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट। अच्छा सुनो, सेकंड में क्या रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज एट, तो और आसान हो गया है ना। सेकंड को तो यहीं बना सकते हैं हम लोग, देखो ऑल लेटर्स टेकन यानी आर यूज्ड एट अ टाइम, एट अ टाइम, देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वर्ड, जो भी बोलो, तुमको तो वर्ड ही ना बना रहे हो, रिक्वायर्ड नंबर वर्ड, तो सीधे P कितना 6 में 6 का सिलेक्शन, 6 में 6 का सिलेक्शन है ना, टोटल 6 में 6 का, तो ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 के बराबर, नहीं फैक्टोरियल 6 बाई 6 माइनस 6 लिखोगे 0 हो जाएगा 1, यानी फैक्टोरियल 6 के बराबर हो गया। और 6 को क्या लिखोगे 6 5 4 3 2 1। चलो फटाफट ये मल्टीप्लाई करके बताओ, यहां तक तो कर चुके हैं हम लोग, 360 इंटू 2 और आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 720, 720 ऐसा वर्ड हो जाएगा, 720 तुम्हारा आंसर हो गया। चलो अब देखो ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करेंगे फटाफट, ठीक है, बढ़ जाए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बाकी सब यही है, आगे देखो क्या कर रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, यहां पर कंडीशन हो गया फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, यानी तुम्हारे मंडे में वॉवेल कौन कौन है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों को एक साथ रखना है, यही सब रह गया। चलो देखो यहां पर क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा है, पहले इसको जगह बना लो, पहले देखो अपनी कॉपी में भी करके देखो तुम्हारा रिजल्ट क्या कहता है, फिर मेरे आंसर से मिला लेना आपको। हाँ चलो इसको भी हटा देते हैं, देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर देखना तुम्हारा कह रहा है, चलो ऐसे देखो, ये हो गया 6 लेटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आ गया, देख लो इधर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज, सारे लेटर को तो यूज करना ही है, ठीक है, ऑल लेटर्स को यूज करना है, यानी टोटल 6 लेटर को यूज आपको करना है, बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, फर्स्ट लेटर इज, जिसका पहला लेटर जो है ना वो वॉवेल होना चाहिए, यानी यहां पर या तो ओ रख दो या फिर और ए रख दो, यानी ये लिखने के बाद, ठीक है, तो इसको कितने तरीके से लिखोगे, ओ या ए सजेगा फैक्टोरियल 2 टाइप्स में, क्या छोड़ो 2 वेज डायरेक्ट लिख दो, जैसे लिखते हम लोग आ रहे हैं, ये आपका हो गया 2 वेज, यानी 2 into 1 भी तो होगा 2 वेज ही ना, ये हो गया आपका
टू वेज, सुनो ये हो गया टू वेज, दो तरीके से तुम इसको कर लिया। और बाकी क्या है, अब देखो चूंकि ये जो ओ है बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, पहला लेटर वॉवेल ही रहेगा, दो तरीका हो गया। और अब तुमको ये वाला लेटर सजाना है, इसको कितने तरीके से सजाओगे ये बताओ, तुम ही बताओ कितने तरीके से सजाओगे। हाँ बाकी को, उसको तो हम लोग दो तरीके से कर लिए, बाकी को ये जो नेक्स्ट है ये 1 2 3 4 5 है ना, ये तो हो गया सज गया, कर रहा है ना। ये हमेशा फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, यानी पहले पोजीशन पर वॉवेल होगा ओ या ए, ये तो हो गया फिक्स हो गया। और बाकी जो बच गया टोटल 6 में कोई एक ही नहीं यूज कर रहे हो, या फिर ओ यूज करो या फिर ए यूज कर रहे हो, तो कोई एक यूज कर रहे हैं तो बच जा रहा है मेरे पास टोटल कितना 5 लेटर बच रहा है। तो 5 लेटर को भरने के लिए 5P5 ऑप्शन होगा, यही ना, 5P5 वेज से हम लोग भर पाएंगे। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, हाँ फिल्ड विथ वॉवेल, फिल इन टू वेज, दो तरीके से हो गया यहां दिख रहा है। एंड देखो 1 2 3 4 5 मैंने रिमेनिंग 5 है ना लेटर्स कैन बी यूज्ड इन पी कितना 5P5 वेज हुआ। चलो सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा। ये दो तरीका हुआ, और ये बाकी जो सजा रहे हो जो बच गया एम बच गया एन डी ए और कोई ए या वाई और ओ में से कोई एक और, तो जो ये 5 को सजा रहे हैं ये भी तो ना शिफ्टिंग हो रहा है, ये भी शिफ्टिंग हो रहा है, ये भी इधर उधर शिफ्टिंग हो रहा है। और जो 1 2 3 4 5 6 जो अल्फाबेट यूज करके जो टोटल बन रहा है तो इसके साथ हो रहा है। टुगेदर विद का कोई केस हो गया नहीं, इसको लेके चल रहे हैं ना, जब दो को साथ लेके चलते हैं तब क्या लगाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा लिख देना बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, यानी साथ साथ हो रहा है तो दो तरीका यानी इनटू हो जाता है अगला वे, ये हो गया 5P5। सुनो तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करना है बाकी शेष है, तो वो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 दैट इज 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो 0 1 हो गया। और फैक्टोरियल 5 को क्या लिखिएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर, चलो फटाक से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, कितना हो जाएगा 5 2 20 60 120 240 240 हो गया, सच वर्ड इज 240। फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है बढ़ जाए आगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखो ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, इस वर्ड को यूज करना है, डू द फर्स्ट आईज नॉट कम टूगेदर, कहता मिसिसिपी में जो आई लगा है ना वो पहला आई नहीं होना है, फर्स्ट जो होगा वो आई नहीं होगा, तो कितना वर्ड बनाओगे, यानी नहीं समझ रहे हो, यानी देखो इस वर्ड में सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या है, एम कितने बार, एम बताओ कितने बार है, एक ही बार है तो 1 टाइम, चलो फिर आई ये 4 टाइम, फिर हो गया एस ये भी 4 टाइम, फिर हो गया पी 2 टाइम हो गया, ठीक है ना। इसको यूज करते हुए आपको यूज करना है, सुनो अब क्या है ना, ये कह रहा है कि आईज जो है 4 आईज, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, 4 आईज साथ नहीं आना है, केस ये हो गया, यानी जब मिसिसिपी बनाओगे ना, ये वर्ड जब बनाओगे यानी आई 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 ये साथ नहीं आना है। अगर ये 4 तरीका हो गया 4 वेज, ये 4 तरीका हो गया ना इसको रखने का, और बाकी जो वर्ड है इधर का रिमेनिंग वर्ड, रिमेनिंग लेटर
को सजाना है, तो रिमेनिंग लेटर को कैसे सजाओगे? तो अब देख लो कितना तरीका हो गया, क्योंकि इसको लेते हुए चल रहे हैं ना हम लोग, ये एक वर्ड हो गया। जब चारों को एक साथ रखना ही रखना है, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं कि when all four eyes comes together का केस कर लो, comes together, come together, और four eye come together। जब चारों साथ होगा ना तो नहीं वाला आसानी से हम लोग निकाल देंगे, come together, together। जब सब साथ आएगा तब क्या करेंगे? तो पहले तो टोटल कितना बनेगा यहां निकाल देते हैं, टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, सबको यूज करके बनाना। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर मिसिसिपी डू फोर आइज कम टुगेदर, अभी छोड़ दो। इससे टोटल कितना बनाओगे? टोटल कितना बनाएगा? तो सुनो, टोटल कितना बनाओगे? तो जितना वर्ड है उतना, तो टोटल देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, सही है? तो ये 11 हो गया, फैक्टोरियल 11। और क्या बताए थे, नीचे जो रिपीटेशन होता है ना उसका इनटू, वो फैक्टर का इनटू। तो नीचे कौन कौन रिपीट हो, देखो आई 4 बार तो फैक्टोरियल 4 इनटू, फिर एस भी 4 बार फैक्टोरियल 4, फिर 2 भी 4 टाइम्स फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 11 10 9 8 7 6 5 एंड फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक रहने दो, अगला 4 को तोड़ दो, 4 3 2 1 2, तोड़ दिए ना, ये कैंसिल कर दो, 4 से 4 2 जा 8 को उड़ा दो और 3 2 जा 6 को भी उड़ा दो, बच गया आपके पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 बराबर, बताओ कितना हो रहा है? टोटल मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। ये सारे वर्ड को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? कितना हुआ? आ गया? आ गया? कितना आया? 34,650। ये टोटल वर्ड हो गया, इससे टोटल इतना ही बनेगा। अब आ जाइए, अब यहां पर आते हैं इस फिगर पे, इसका अभी जरूरत नहीं था। अब क्या करें, नीचे लिखना है इसके टोटल वर्ड फॉर्म पहले हम निकाल लिए। अब सारे 4 आइज को साथ रख के जब हम लोग बनाएंगे तो रिमेनिंग अल्फाबेट कितना बचा? सुनो, ये तो हो गया 4 और यहां पर और कितना बच गया? टोटल 11 है ना, तो 7 लेटर और 7 लेटर है, रिमेनिंग लेटर लिखे है ना, कितना? 7 लेटर, लो यहीं लिख देते हैं 7 लेटर, रिमेनिंग 7 लेटर को सजाना है। तो तुम ही बताओ यहां पर क्या होगा, ये जो तरीका है क्या होगा? अब बताओ, क्योंकि इसको तो एक साथ ले लिया तो इसको तो एक वर्ड माना जा सकता है, ये तो एक वर्ड ना हो गया, एक लेटर हो गया। दिस इज 1 लेटर, दिस इज टेकन एज 1 लेटर, ये एक लेटर की तरह ले लो, दिस इज टेकन एज 1 लेटर। अब सुनो, ये एक लेटर और ये 7 लेटर मिलकर टोटल कितना को सजाना है तुमको? अब टोटल कितने को सजाना है? देखिए, अब इसको लेकर ना चलिएगा, टुगेदर का केस है, लेकर ना चलेंगे नहीं, तब एक लेटर ये 7 लेटर ये, सजाने का तरीका कितना हो गया बोलो? 4 होगा, 4 वे। अब इसको छोड़ दो, अभी क्या कर रहे हो ना, इसको एक लेटर मान लो, इसको 7 लेटर, तो 7 एक 8 लेटर को सजाना है। तो 8 लेटर को सजाने के लिए 8p4 नहीं, जो बच गया कितना? हमको चाहिए क्या? सबका यूज करना है, तो 8 फैक्टोरियल कितना? सोच कर बताओ कितना? छोड़ो, ये छोड़ो, तुम ये जो है ना ऐसे बताओ, सीधे सीधे बताओ, नहीं ऐसे बताओ। अब बताओ, इस तरह से बताओ, टोटल वर्ड बनाए ना, ऐसे बताओ। तो टोटल 8 को तो तोड़ेंगे, टोटल 8 को तो हम लोग फैक्टोरियल 8 तरीके से सजा लेंगे, और बाई नंबर ऑफ रिपीटेशन, तो रिपीटेशन में ये, अब बताओ इसके अंदर कौन कौन रिपीट हो रहा है? 4 बार कौन आ रहा है? आई को तो एक साथ ले ही लिए, तो 4 बार कौन एस आ रहा है और 2 बार कौन आ रहा है? पी आ रहा है। 2 बार क्या आ रहा है?
2 बार आपका P आ रहा है, समझ गए? चलो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हुआ, टोटल कितना हो गया? वो 4 तरीका छोड़ दो, चूंकि आई एक ही जगह आ गया ना, अब इस पे दिमाग ही मत दौड़ाओ, हम इस मेथड को हटा दिए। ये जो 4 आईज है ना, इसको एक वर्ड मान लिए, देखो लिखे ना, दिस 4 आई इज टेकन एज 1 वर्ड, क्योंकि कह रहा है कि सब आई को एक साथ लिखे ना, व्हेन ऑल 4 आईज कम टुगेदर, एक साथ आई को रख दिए तो बाकी को है ना सजाना है, समझ रहा है ना? 4 आईज को एक साथ रख दिए तो बाकी को सजाना है, तो बाकी में तुम्हारा 7 वर्ड सॉरी लेटर यहां बच गया और पूरे आई को एक साथ रख ही देना है, तो ये भी हो गया। तो 4 आईज में कभी इधर वो हो सकता है, समझ रहा है ना? ये 4 आई कभी पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, इसीलिए इसको लेते हुए कितने बार सजाइएगा? तो इतने तरीके से। तो ये क्या होगा, इसको लैंग्वेज दे दें क्या? इसको लैंग्वेज दे देते हैं, देखो इसको लैंग्वेज दे दो, यहां पर हम लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक है? ये लैंग्वेज दे दो, इसी चीज को लैंग्वेज दे देते हैं। लिखोगे कैसे एग्जाम में? सुनो, देखो अब नाउ देखो, नाउ व्हेन 4 आईज टेकन टुगेदर, then when 4 eyes taken together, then it is considered as है ना, considered as 1 letter, ठीक है? एक लेटर ये कंसिडर किया, एंड रिमेनिंग 7 लेटर्स makes the total 8 letter, which we have to arrange ठीक है? which we have to, चलो ये ठीक से नहीं दिख रहा है तुमको, which we have to arrange, ठीक है? अब इसको कर लो, which we have to arrange, इसको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से? तो कहना, देखो तो कह देना टोटल वेज क्या हो जाएगा? सुनो, अभी जो लिखे थे फैक्टोरियल टोटल नंबर है आपके पास 8 में, आई तो एक साथ है ही, इसको तो छोड़ दो, 4 टाइम्स एस है तो फैक्टोरियल 4, ये इधर उधर रिपीट होगा, और 2 टाइम्स पी है तो ये इधर उधर रिपीट होगा, फिर पी लिखा गया, क्या हो रहा है? 2 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, तो ये तो तुम्हारा लिख सकते हो, यहां पर 8 को लिख सकते हैं 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 2, तो 4 कैंसिल करो, 2 से यहां पर 6 को कैंसिल करो, और अब बताओ कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 840 हो गया। ये कब? जब ये मिलकर बनाता है, तो नहीं मिलकर बनाने वाला के कितना होगा? तो टोटल में से टुगेदर वाले को घटा दोगे तो नहीं वाला आंसर आ जाएगा, क्या? यही ना, टोटल वर्ड हमने इतना बनाया, और एक साथ आप लेकर इतना वर्ड बन सकता है। एक साथ में क्या, आई कहीं भी चारों आएगा तो साथ ही आएगा, है ना, बाकी इधर तो शिफ्टिंग होगा। सही मल्टीप्लाई किया हो ना, देख लो, सही है। तो चलिए, तब अब जो आपको चाहिए था, व्हेन, ये वाला आंसर लास्ट में हम लिख देते हैं कलर बदल के, फाइनल आंसर, तो यहां पर लिख दो, सो व्हेन 4 आईज नॉट कम टुगेदर, देन द टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ वर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ लिख दें, कहाँ लिखें, चलो यहां आ जाए। टोटल नंबर वर्ड क्या लिखे हो, 3 3 4 6 5 0 में से घटा दो 8 40 और ये हो गया 0, ये 1, ये 8, ये 3 और 3, इतना वर्ड बनेगा। 33 8 10, 33 8 10, सही है, बना लोगे, आसान है ना, कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, यही आंसर हो गया उसका, यहां का पार्ट यहां लिख देना, इतना वर्ड, आंसर ये हो गया। कंफ्यूजन नहीं होगा ना। स्टार्ट हम लोग यहां से करेंगे, पहले ये काम होगा, इसके बाद ये घेर देते हैं, इसके बाद इसके नीचे यहां से चलेंगे हम लोग, यहां पर आ जाएंगे, फिर ऐसे कंटिन्यू होगा, फिर आप यहां जाना। चलो, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, है ना। ये वाला मेन था। मिसिसिपी में क्या किए, पहले आईज को अलग अलग नहीं लेकर हम लोग नहीं बना पाते, तो एक साथ आई को करने से क्या हुआ ना, ये एक लेटर बन गया, और इस तरह से 7 लेटर जो बच गया, सब मिलाकर 8 को हमको अरेंज करना था, जो फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चूंकि रिपीटेशन यहाँ पे लाउड हो रहा है, ये अलग अलग दो बार 4 बार रिपीट हो रहा है ना, उसको हम इस तरह से अरेंज कर दिए। अब कहोगे सर आई 4 बार तब क्यों नहीं आप लिखे, क्योंकि आई को तो एक ही वर्ड ना मान रहे हैं, जहां जा रहा है वो आई एक ही साथ लगा जाए, तो वो तो कहीं इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, ये एक साथ आई है, इसीलिए आई। ठीक, बढ़े, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखिए ये क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या कह रहा है, सुनो, इस क्वेश्चन में देखना, कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, एकदम पढ़ रहे हैं परमुटेशन, तो वर्ड भी दिया परमुटेशन, ठीक है, वर्ड भी दिया तुम्हारे पास अरेंज करने के लिए परमुटेशन, PERMUTATIONS, परमुटेशंस। सुन लो, ये परमुटेशंस में, चलो यहां लिख देते हैं, P कितने बार है बताइए, फिर आपका E कितने बार है बताइए, M कितने बार है बताइए। सुनो, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। P देखो यहां से यहां तक कितना बार है, E कितने बार है 1, R कितने बार है 1, M कितने बार है 1, U कितने बार 1, T कितने बार, बस इसी को लिखना है, T को ही केवल लिखना है, बाकी सब दिख ही रहा है, इसलिए ये सब हटाओ, लिख दो, केवल एक T का केस ही ऐसा है, तो बाकी I वगैरह सब ये है। तो हियर T अकर 2 टाइम्स, T 2 बार आ रहा है, तो देखो परमुटेशन को सजाना है, तो वर्ड स्टार्ट विथ P। सुनो, अब तुम सजाओ, तो वर्ड को स्टार्ट करो P से, और कह रहा है एंड विथ S, तो टोटल बताइए कितना है, टोटल लेटर कितना है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सुनो, टोटल लेटर 12 है, टोटल लेटर कितना है 12 है, टोटल 12 लेटर है, और 12 लेटर में कंडीशन तुमको दे दिया है कि शुरू में और अंत में फिक्स कर दो, यानी कि P और इंड हो S से, P से शुरू और S पर खत्म, तो बीच में जो बच गया लेटर उसी को ना सजाना है, बाकी सबको क्या मतलब, बाकी ये दोनों तो सज गया, ऐसा भी नहीं कह रहा P और S अपना बदलेगा जगह, नहीं बदल रहा है ना, कह रहा पहले स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, चलो फ्री हो गए, और बाकी के लिए आपके पास कितना बॉक्स बच गया, 10 बॉक्स, और देखो चूंकि टोटल 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 10 बॉक्स, इस 10 बॉक्स को भरना है, ये लंबा हो गया, देखो, तो ये 10 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा तुम बताओ, ये 10 बॉक्स को भरने के लिए कितना तरीका, दोनों तो ठीक है अपने जगह पर है, 10 बॉक्स को भरने के लिए फैक्टोरियल 10 तरीका नहीं,
10 बॉक्स को भरने के लिए 10 में 10 लेना है, क्योंकि 2 लेटर यूज हो गया ना, तो रिमेनिंग 10 को सजाने के लिए 10 तरीका, यानी 10p10, ठीक है, यानी फैक्टोरियल 10 के बराबर। और इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है आपका टी का, क्योंकि इसमें टी भी इधर उधर चेंज हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। टी 2 बार आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड, ये हो गया टोटल इसका आंसर। अब समझे, है ना? तो लिख देना, क्या लिखोगे आंसर में, तुम ऐसे लिख देना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ वर्ड देना होगा ना, डायरेक्ट तो लिखोगे नहीं। तो यहाँ पर एक तरीका बता दी आपको, आपको करना क्या है, ये आप दिखा सकते हैं, जैसे अभी ये ट्रिक से बच्चा समझ आता है ठीक से। यहाँ क्या हो गया, इसको सजाना है, तो क्या हो गया, टोटल 10p 10 तरीका और 2 बार है टी, ये आपको समझा है, इतना तरीका होगा, इतना वे होगा। सुनो, तुम लिखना आफ्टर फिक्सिंग P and S the remaining 10 letters, है ना, where T occur 2 times, ठीक है। आफ्टर फिक्सिंग P and S द रिमेनिंग 10 लेटर वेयर T अकर, ये T है, वेयर T अकर 2 टाइम्स कैन बी अरेंज, है ना, कैन बी अरेंज्ड एज, क्या हो जाएगा, यही जो ऊपर लिखे हैं फैक्टोरियल, इसको तो लिख सकते हो 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया तुम्हारा 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2, और नीचे भी फैक्टोरियल 2, ये तो कैंसिल हो गया। और बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो फटाफट, क्या आता है करके दिखाओ, टोटल क्या आएगा, कितना आया, 18144, 18144 है 20, तो यही हो गया, इतना वर्ड आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये इजी है, अच्छा लगा। क्या किए, फिक्स करने के बाद जो बचा उसी को अरेंज कर रहे हैं, यहां तो कोई मतलब पजल नहीं हुआ, कर लो। देखो अभी जो होगा ना, इस क्वेश्चन में आगे तुमको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। हो गया, बढ़ जाए, देखो अब इसे इरेज कर देते हैं सबको। देखो तुम्हारा पहला तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ, सुनो सेकेंड वाले में क्या कर रहा है, बस वही केस आ गया जो अभी किया था ना, 4 आईज टेकन टुगेदर, अभी किया था ना, इसमें क्या कह रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। सुन लो, तो परमुटेशन में जो वर्ड है टोटल लेटर, इसमें हो गया कितना गिना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गया, और T 2 टाइम्स, ठीक है, ये है। और वॉवेल्स इसमें कौन कौन, वॉवेल्स तुम्हारा है A E I O U, देखो कितना अच्छा ये वर्ड है कि सारे वॉवेल को अपने साथ रख रहा है, देख रहा है ना, A E I O U सब वॉवेल आ गया इसमें, है ना, ये परफेक्ट वर्ड, सारे 5 वॉवेल को अपने साथ रख रहा है। तो अब कह रहा है आपको क्या कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब तुम्हारा पिक्चर ऐसा हो गया, ये नहीं कह रहा कि वॉवेल्स आर टेकन टुगेदर, वॉवेल यहीं होगा, यहां भी, बीच में कहीं भी हो सकता है। अच्छा एक बात, जब फिक्स कर दोगे ना पहले पोजीशन को, तब इधर छोड़ सकते हैं हम लोग इतना वे लिख कर, है ना, एक ही तरीका है, 1 वे, और लेकिन इधर वाले में सजा देंगे, रिमेनिंग पार्ट सजा सकते, लेकिन जब ये भी मूवमेंट होगा, मतलब वॉवेल जो है ना तुम्हारा A E I
ओ यू, ये जो है इसको भी इधर उधर सजाना है। क्या बोलता है? वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल साथ में होगा, लेकिन ऐसा नहीं करे ए ई आई ओ इसी सीरीज में होगा, इसी क्रम में होगा, वो नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना। तो इसको आप सजाओ, कभी ए इधर, कभी ई इधर, कभी ओ आई इधर, कभी ओ उधर, होगा ना इधर उधर। यानी इसको सजाने का तरीका मेरे पास 5 है। सही बात नहीं? ये 5 तरीका से हम सजा लेंगे। और बाकी बताओ, बाकी जो तुम्हारे पास बच गया, अच्छा रिमेनिंग कितना नंबर बच गया? रिमेनिंग लेटर बोलो, 5 घटा दिए, रिमेनिंग आपके पास कितना हो गया? टोटल था ना 12 में से 5 चला गया। रिमेनिंग लेटर इक्वल टू हो गया 7 प्लस 5 मिलकर टोटल परमुटेशन का 12 लेटर यहां पर आ गया। तो रिमेनिंग 7 लेटर को आपको सजाना है, समझ गए? ये रिमेनिंग 7 लेटर को सजाना है, लेकिन परमुटेशन वर्ड से कितना, परमुटेशन वर्ड से कितना वर्ड बनाओगे इधर उधर करते हुए, जब वॉवेल को एक साथ रख लें। क्वेश्चन ये है, वॉवेल्स को एक साथ रखो और रिमेनिंग वर्ड जो भी है बच गया वो इधर होगा, ये कह रहा है। तो कितने वर्ड सजाइएगा? तब तो बात बराबर, तब तो ये 1 मान लोगे, ये 1 हो गया, और ये इधर उधर शिफ्टिंग हो रहा है, तो ये 1 और ये वाला 7, तो टोटल वर्ड कितना हो गया? तो लिख सकते हैं कि टेकिंग ऑल वॉवेल टुगेदर is taken as, is consider as one letter and remaining 7 letters makes the total letter equal to 8। सही है? 7 और 1 को तो मान लिया ना, which can be arranged in, बताओ कितने तरीके से? तब तो 8 लेटर है, तो फैक्टोरियल 8 टाइम 8p8, यही ना, 8p8। लेकिन इसमें कोई रिपीटेशन भी हो रहा है ना टी का, तो फैक्टोरियल 2 आ गया। सही है? 8p2 फैक्टोरियल 2, और इसको भी साथ में ले रहे हो तुम, ये भी अपना जहां पर जा रहा है, तो ये फैक्टोरियल 5 टाइम ये भी सेट हो रहा है, तो ये और ये दोनों केस टुगेदर हो रहा है, तब तो टुगेदर केस में इनटू फैक्टोरियल 5 भी कर देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? हाँ, कितना हो जाए? ये तो हो गया इसको सजाने का, तो लिखना ये मिलते हुए यहां के टेकिंग ऑल वॉवेल्स टुगेदर कंसीडर ए 1 लेटर एंड रिमेनिंग 7 लेटर में, मतलब टोटल 8 लेटर को हम इस तरीके से सजा सकते हैं। अब लिखना नाउ, क्या कर रहा है? वॉवेल सॉर्टर, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड व्हेन vowels are together इक्वल टू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 और इनटू ये जो सजाए हैं फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2। कहां से ये आया? तो लिख देना, यहां लिख देना बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ले रहे हैं। क्यों? ये वर्ड और ये बाकी मिलके काम कर रहा है, टुगेदर का केस है, ठीक है, तब ये चलेगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब तुमको सॉल्व करना है, तो 5 4 3 2 1 इंटू, सुनो 8 को लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 और 2 2 कैंसिल कर दो। अब ये मल्टीप्लाई करो, टोटल देखो कितना होता है। 21 नहीं, टोटल मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 2 भी ना है, 2 से 2 हम कैंसिल कर दिए इधर का,
अब आपको ये मल्टीप्लाई टोटल करके बताइए कितना आ रहा है, टोटल करके बताओ आंसर। हाँ 24, 19, 200 यही आ रहा है ना, यही ना, यही ना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? बढ़ जाए, मतलब इसमें क्या ध्यान देना, वॉवेल्स को टुगेदर एक वर्ड मान लो, रिमेनिंग 7 को सजाना है, यानी टोटल मिलके 8 इधर उधर होगा, है ना, तो उसको हम 8 फैक्टोरियल तरीके से सजा सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो है ना टी 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 कर लिए, और ये तो हो गया रिमेनिंग 8 को, और टोटल ये भी अपने पोजीशन को इधर उधर बदल रहा है 5 तरीके से, तो यहां पे ये कंडीशन सही है ना। चलो अब देखो, अब जो है और शानदार वर्ड यहां पर आ गया है, थर्ड नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट, अच्छा सुनो, यहां पर देखना, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ये थर्ड में क्या कह रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। वाह, ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। यहां पर सोचो, मतलब ये जो तुम्हारा परमुटेशन वर्ड है, ये जो परमुटेशन वर्ड है, टोटल 12 वर्ड रख रहा है ना, 12 रखना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर T 2 टाइम्स। हो गया ये कहानी। अब सुनिए क्या कह रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। यहां कंडीशन हो गया, मतलब P और S के बीच जहां जहां P आएगा ना, उसके बाद 4 लेटर बाद फिर S रखना ही है, ऐसा वर्ड चाहिए। मतलब तुम्हारा ये हो गया, अगर मान लो जैसे 12 तुम्हारे पास लेटर है तो उसका पहले जगह बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके सुनो, कह रहा है अगर तुम यहां पर P रखते हो, ये एकदम गौर से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, ये पार्ट समझना, ये बच्चा समझ नहीं पाता है ये क्या हो रहा है। जब आप P रखते हैं ना, तो कह रहा है कि 4 लेटर इसके अंदर होना है, तब S आ जाना चाहिए। तो एक यहां 2 3 4 लेटर आ गया, फिर यहां S को भर दो, ठीक है। तो अब इसको कितने तरीके से सजा सकते हो, है ना, इसको कितने तरह से, है ना, देखो देखो, फिक्सिंग P at first place and S at 1 2 3 4 5 6 place, 6th place, number of permutation इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। P को तुम फिक्स कर दिया तो ये दोनों तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया ना, तो अब तो तुमको बाकी जो बच गया उसी को ना सजाना है ना। लिख दें, फिक्सिंग P एट फर्स्ट प्लेस एंड S एट 6th प्लेस, है ना, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन मीन्स द रिमेनिंग 10 लेटर को तुम कैसे सजाओगे। तो तुम कहोगे सर इसको फैक्टोरियल 10 टाइम में सजा देंगे, ठीक, फैक्टोरियल 10 टाइम आप सजा दिए। फिर कहोगे सर लेकिन T जो है वो इसके अंदर ही 2 बार आ रहा है, तो बाई फैक्टोरियल 2 लिख दो, हो गया। अब समझा, ये तो एक बार फिक्सिंग पर हुआ। अब ये केस कितना बार आएगा ये देखना, ये देखो। अब क्या है ना, अगर P को तुम यहां पर रख देते हो सेकेंड टाइम में, सुनो, सेकेंड टाइम में हम P को यहां रख देते हैं, ठीक है। तो 4 वर्ड चाहिए ना S और P के बीच में, तब तो 1 2 3 4, तब तो S यहां आ जाएगा, देख लो। तब तो फिर अब जो करोगे, दूसरे बार फिक्सिंग P एट सेकेंड प्लेस एंड S एट 7th प्लेस, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फिर इतना ही होगा, तो 2 बार में इंटू 2 हो गया,
होगा, होगा ना। तीसरा केस, अब देखो कितना बार फिक्स हो रहा है। देखो अगले बार में क्या कर रहे हो, तुम कहोगे सर हम जो है अब की इस बार जो है आपने पी यहां फिक्स कर दिया, तो आपका एस कहां आ गया, यहां आ गया। क्यों, 1 2 3 4 आ गया बीच में, तब फिर इंटू 3 हो जाएगा। 3 बार हो गया, 3 बार ऐसा हो गया। अब सुनो, अब कहोगे नहीं सर हम फिक्स करेंगे इसको यहां पर, पी को आपने यहां फिक्स कर दिया तो एस यहां फिक्स हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 4 प्लेस 4 वर्ड आ गया ना, तब फिर यहां पर कितने तरीका हो गया, तो जितना कलर 1 2 3 4 तो इंटू 4 कर देंगे। अब समझ रहा है। अब क्या कहोगे सर और भी तो हो सकता है। अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, अब आपने किया कि सर यहां पर हम पी ले लेते हैं, तब फिर आपका एस यहां आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4, फिर लेटर यहां पर सेट कर गया, तब तो तरीका बदल गया, यानी आपके पास अब टोटल 5 हो गया, तो इंटू 5। और भी चांसेज है, मतलब जितना चांसेज है पी और एस के बीच में 4 लेटर रखने का, सारे को तुम लिख दो। अभी हम 5 तक पहुंचे, फिर भी वैकेंट जगह है। अब क्या करोगे सर, यहां पर हम पी रखेंगे। आपने पी यहां, आपने इस बार कौन सा कलर लें जो यूज ही नहीं हुआ है, चलो ग्रीन। देखो आपने कहा कि सर पी यहां रखा जाए, तब एस का पोजीशन यहां हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 आ गया ना, आ गया ना, तब 6 तरीका हो गया, इंटू 6 हो जाएगा। कहो नहीं सर चलिए एक और बन पा रहा, चूंकि एक खाली और जगह है, तो आ जाते हैं, पर्पल हो गया, ये ले लें, ये ले लेते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, ये ले लो। देखो क्या कहा कि अब पी को आपने यहां रख दिया, तो फिर एस होना चाहिए बीच में 4 लेटर, 1 2 3 4 हो गया, यानी यहां पर आ जाएगा आपका एस। अब सोच लो, अब अगर यहां पी रखते हो तब तो 1 2 3 4 के बाद एस कहां जाएगा, अब कोई चांस नहीं है, नहीं है ना। तब कहिएगा कि तब आपका आंसर हो जाएगा इसका, अब यहां लिख देना। देखो यहां क्या लिखो, फिक्सिंग पी एट फर्स्ट प्लेस एंड एस एट 6th प्लेस, तो इतना है ना, तो लिखता है एज द एबव पैटर्न, है ना, या एज द एबव एज द एबव, देखो एज द एबव स्टाइल we can put P and S as per condition in 7 ways। 7 तरीका से रखा ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीका से आपने रखा दोनों को, तो 7 तरीका से रखे। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। चलो तुम परमुटेशन से ये मत सोचना वही सर वर्ड लिख रहे हैं, इसीलिए हम यहां अरेंजमेंट ही लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सच अरेंजमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू फैक्टोरियल 10/2, इतना वे हो जाएगा। अब समझा, एक बार किए थे ना फैक्टोरियल 10/2, 7 बार किया तो इंटू 7 हो जाएगा। अब एक और चांस बनता है, क्या बनता है, ये थोड़े ना कह रहा है आपका ये क्वेश्चन कि पी को पहले रखो और एस को बाद में ही रखो, कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, के बीच में 4 लेटर हमेशा होना है, ये कह रहा है। तो पी रखा तो इधर एस रख दिया, 4 लेटर आ गया, तो नहीं, ये कह रहा है कि यहां एस भी हो सकता है। समझे, जब एस यहां होगा तब तो 1 2 3 4 लेटर बाद यहां पी होगा। अब समझे, इसका मतलब एस के साथ भी चल सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग
स्टार्टिंग विथ P, यहां लिख दिए फिक्सिंग P, P से जब स्टार्ट किया तब, जब S से स्टार्ट करो तब तो P यहां आ गया, फिर S यहां रखोगे तब P यहां आ जाएगा, फिर S यहां रखोगे तो P यहां आ जाएगा, फिर S यहां रखोगे तो P यहां आ जाएगा। देखो ना 4 लेटर आ जा रहा है। S यहां रखोगे तो P यहां आ जाएगा, फिर आप S यहां रखिएगा तो P यहां आ जाएगा, S आप यहां रखिएगा तो P यहां आ जाएगा। फिर तो S और P का अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये भी हो गया ना। फिर से लिखना, क्या लिखोगे कि इफ वी स्टार्ट विथ S, P से जब स्टार्ट किया था ना, इफ वी स्टार्ट विथ S देन यही चीज लिख दो, देन द टोटल नंबर ऑफ, देन द टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस यही 7 बार ये भी हो गया ना, 7 इंटू फैक्टोरियल 10/2। अब समझा, इतना वे, तो टोटल तुम्हारे पे कितना वे हो गया, तब तो दोनों जुट जाएगा ना। P से स्टार्ट किए तो उतना तरीका, जब S से स्टार्ट किए इतना तरीका, ठीक है। तो अब जो कर रहा है आपका देयर आर इतना ऑलवेज, तो अब लिखिएगा सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना, क्या लिखे, व्हेन देयर आर 4, व्हेन देयर आर 4 लेटर्स। अब क्या लिखोगे, बिटवीन P एंड S इक्वल टू, 2 बार हो गया ना, सेम चीज ना है, ये प्लस ये, यानी 2 + 2 2 × 2, 3 + 3 2 × 3 लिख सकते हैं ना, A + A बराबर 2 × A हो सकता है, तो 2 बार लिख दो, तो 2 × 7 × फैक्टोरियल 10/2। अब इसको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल 2 नहीं है ना नीचे, हाँ फैक्टोरियल 2 है ना, ये फैक्टोरियल 2 गलत हो गया, फैक्टोरियल 2 लिखो, यहाँ फैक्टोरियल 2 लिखो, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर 2 2 तो कैंसिल हो गया, अरे 2 × 1 2 ही ना होगा, और ये तुम्हारा हो गया 7 × 10 × 9, चलो डॉट मारते हैं, × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, बताओ जल्दी से बताओ कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो और बताओ हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। आया कितना, 25 40 1600 1600, यही आंसर हो गया आपका। अब समझे, कैसा लगा, अब तुम ही बताओ, अच्छा लगा ना, समझ में आया, समझ गए। तो यही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को हम लोग आज कंप्लीट कर दिए, यानी टोटल 12 क्वेश्चन था, सॉरी 11 क्वेश्चन था, हो गया। और तुमको ये एक मतलब सलाह, ठीक है, कि इसको एक बार खुद से बना कर देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग एक नए एक्सरसाइज के साथ 7.4, जो कि बेस्ट है कॉम्बिनेशन पर, परमुटेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं।